अगली खबर है ललितपुर से, जहां पर भीषण गर्मी में पाइपलाइन टूट गई है। 15 दिन से पानी की किल्लत हो रही है। ट्रक पलटने से पुलिया और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। शिकायत करने के बाद भी अभी तक पाइपलाइन ठीक नहीं हुई है। ग्राम पंचायत कुम्हेड़ी का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 दिन से पानी की किल्लत हो रही है। तो 15 दिन से पानी की किल्लत हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक पलटने से पुलिया और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शिकायत करने के बाद भी अभी तक पाइपलाइन ठीक नहीं हुई है। पलटने से पुलिया और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई थी। शिकायत करने के बाद भी अभी तक पाइपलाइन ठीक नहीं हुई है। ग्राम पंचायत कुम्हेड़ी का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 15 दिन से पानी की किल्लत हो रही है। तो 15 दिन से पानी की किल्लत हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक पलटने से पुलिया और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, शिकायत करने के बाद भी अभी तक पाइपलाइन ठीक नहीं हुई है। भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रही है और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो चुकी है। देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में सीधे तौर पे जो है राज्य और केंद्र के बीच समन्वय किस रूप में स्थापित की जाए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ इस बैठक में जो है विकसित भारत का रोड मैप क्या हो उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ राज्य सरकारें अपनी अपनी मांगों को लेकर जो इस बैठक में बात करेंगी। 3 बिंदु जो हैं वो बेहद अहम है। बैठक में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी। महानगरों के अलावा छोटे शहरों पर भी फोकस होगा। एमएसएमई और अनौपचारिक रोजगार के अवसरों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। हरित अर्थव्यवस्था के अवसर और ग्रीन एनर्जी से अर्थव्यवस्था को मिलने वाले फायदे पे मुकम्मल तौर पे इस बैठक में चर्चा होगी। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस विकसित भारत को लेकर रहा है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें या विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात कर ले, तमिलनाडु, कर्नाटक की हम बात कर ले, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना की बात कर ले, तो तमाम इन राज्यों के मुख्यमंत्री अपने वित्तीय अधिकारों की मांग करते रहे हैं केंद्र से और ये कहते रहे हैं कि उनको वित्तीय अधिकार ज़्यादा चाहिए, यानी जिस रूप में उनको पैसा मिलना चाहिए उस रूप में उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये बात लगातार विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री करते रहे। लेकिन विकसित भारत को लेकर एक मुकम्मल तौर पर चर्चा भारत मंडपम में आज शुरू हो चुकी है और विकसित भारत को लेकर नया रोड मैप बनेगा। नई लकीर विकास को खींचने की पूरी कोशिश है और लगातार अगर देश का मुकम्मल तौर पर विकास करना है तो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बेहतर होना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है विकसित भारत के रोड मैप को लेकर। हमारे सहयोगी राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे। अयोध्या के शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी का पार्थिव शरीर गांव गद्दोपुर मझवा पहुंचा। सेना के अधिकारी मिलिट्री हॉस्पिटल से पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे। घर पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी पहुंचे। आपको ये बता दें कि लेफ्टिनेंट शशांक उत्तरी सिक्किम के एक ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात थे, जहां एक ऑपरेशनल कार्रवाई के दौरान उनका एक साथी नदी में गिर गया और पानी के तेज बहाव में वो बहने लगा तो शशांक उसे बचाने के लिए नदी में कूद गए। उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने साथी को तो बचा लिया, लेकिन खुद की जान ना बचा सके। नदी के तेज बहाव में डूबने की वजह से शशांक तिवारी की मौत हो गई। और बरेली में नगर निगम कर्मियों की लापरवाही देखने को मिली है। इस लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। दरअसल इन दिनों बरेली में नालों की सफाई का काम जारी है। नालों से निकाली गई कीचड़ को शहर के बाहर फेंका जा रहा है, लेकिन नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने बिना देखे ही एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति पर ही कीचड़ कूड़े से भरी ट्रॉली को गिरा दिया, जिसमें दबकर उसकी मौत हो गई है। उधर पेड़ की छाया थी रोड के किनारे, वहीं पे जहाँ पे घर है उसके बगल में ही है, 100 मीटर आगे। तो वहाँ पे जो आराम कर रहे थे और ये नगर निगम वाले जो नाला साफ कर रहे थे, ट्राली में मलबा भर के लेके आए और वहाँ डालने लगे। तो हमारा छोटा भतीजा था
तो उसने मना भी किया, बोला ये हमारे ताऊ हो रहे हैं, यहाँ मलबा मत डालो, वो दब जाएंगे। लेकिन उन्होंने मतलब लापरवाही करी, ध्यान नहीं दिया बच्चे की बात पे, और उन्होंने वो पूरी ट्राली वहीं फेंक दी, जबकि वहाँ आज से पहले कभी मलबा पड़ता ही नहीं था, ना पड़ा था कभी। उनके ऊपर डाल दी पूरी ट्राली? हाँ, वो वहीं डाल दिया, वो नीचे थे, वो ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कोई है या नहीं है, मतलब ये चीज़। तो उनके मलबा उनके ऊपर आ गया, तो वो उनके ऊपर चला गया, वो उसी के अंदर दब गए। मौके पे मौत हुई या अस्पताल में जाके? नहीं सर, मौके पे ही मौत हो गई। बाकी हम हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर ने बोला यहाँ इनमें कुछ है नहीं। पहली चीज़ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, नगर निगम कर्मचारी नहीं थे। दूसरी चीज़ है कि नाला सफाई करते वक्त वहाँ पे जो ठेकेदार जिसको दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट, उनके द्वारा जो है बगल में खाई थी, और सड़क के किनारे जनरली जब सिल्ट साफ़ की जाती है तो उठा के रखा जाता है ताकि उसका पानी रिस के निकल जाए, फिर उसके बाद जो सूखा वो बचता है उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो बगल में कोई वहाँ पे नीचे खाई में जहाँ झाड़ी थी वहाँ पे लटा हुआ था, उसमें जो है जब वहाँ पे सिल डाली गई तो उसके नीचे दबी एक घटना हुई। तो इसमें जो है घटने में इसका संज्ञान लेते हुए यहाँ पे नगर निगम की तरफ से 2 सदस्यीय समिति गठित की गई, जो कि इसकी विस्तृत विवेचना करके और जो संबंधित जिम्मेदार हैं इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेगी। थाना बरादरी से दिनांक 22/5/2025 को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें जो परिजन हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। एक व्यक्ति जिसका नाम नईम शास्त्री है, वो ठेकेदार है, उसके विरुद्ध ये तहरीर दी गई, जिसमें कि गैर इरादतन हत्या में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना बरादरी में। वाराणसी में खूंखार तेंदुए का आतंक देखने को मिला है और कैमरे में ये तेंदुआ कैद हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव वालों ने 2 तेंदुए के होने का दावा किया है। वहीं प्रशासन ने तेंदुए की तलाश अब तेज कर दी है। तो डर के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण, वन विभाग का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। लाठी डंडे लेकर रखवाली कर रहे हैं ग्रामीण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी में, जहां पर खूंखार तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कैमरे में ये तेंदुआ कैद हुआ है और लोग यहां पर भागते नजर आए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लोग यहां पर भागते दौड़ते नजर आए और ये जो तेंदुए हैं तस्वीरों में भी कैद हो गए हैं, कैमरों में कैद हुआ है तेंदुआ। ग्रामीणों का ये आरोप है कि 2 तेंदुए हैं यहां पर, लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी में, जहां पर खूंखार तेंदुए का आतंक देखने को मिला है और लोगों में दहशत है। और अगली खबर, यूपी के 6 लाख प्राइमरी टीचर्स के लिए खुशखबरी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक स्तर 2025-26 के ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब जिले में एक स्कूल से दूसरे स्कूल और एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर हो सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर में पहली बार 5 साल की टाइम लिमिट की बाध्यता नहीं रखी गई है। इससे पहले एक जिले में 5 साल की सेवा की बाध्यता रखी जाती थी। अंतर जनपदीय ट्रांसफर एनआईसी की ओर से तैयार पोर्टल से किए जाएंगे। जिले के अंदर ट्रांसफर डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये ट्रांसफर पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है निखिल, और किस तरीके से जो शिक्षक हैं वो इससे खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, 2-3 बाध्यताएं थी पहले, जिसकी वजह से मांग की जा रही थी कि इसमें बदलाव किया जाए। पहली ये देखा जा रहा था कि जनपदों में जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र की पॉलिसी थी, उसमें कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये तय किया गया कि अब इस कमेटी की अध्यक्षता जिले का जो जिलाधिकारी होगा वो करेगा। तो अब जो है, जो पहले बीएसए के अंडर में ये ट्रांसफ़र होते थे, अब उसके लिए जिलाधिकारी को जो है वो अधिकृत कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिले के अंदर जो शिक्षक हैं उनका तबादला जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल तक करना होगा।